ओके सो वेलकम माय डियर वर्गो। आई डू प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे से गुजरेंगे वर्गो और आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो ये है आपके दिसंबर मंथ की लव रीडिंग और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हूं आपकी टैरो रीडर मिस लवली। सो काफी दिनों बाद मैं आप सबके एनर्जी फील्ड में एग्जिस्ट कर रही हूँ। सो आइए हम देखते हैं कि क्या एनर्जी है दिसंबर के मंथ की, क्या लव रीडिंग है आप सबकी और क्या हाईलाइट्स हैं, क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं ओके आपकी लव लाइफ में। सो आइए देखते हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और कमिंग डेज में बहुत सारी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में। सो आइए हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं ओके वर्गो। ओके पहले ही कार्ड पुल हो रहे हो माय गॉड। आइए देखते हैं। ओके ऑलरेडी मैंने डेक को बहुत ही अच्छे से शफल कर लिया था ओके देन मैंने फिर भी कर लिया है। ओके आइए देखते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या हाइलाइट्स है। पहले हम ये देखेंगे। ओह माय गॉड यहाँ पे द सन आया है। सो हाइलाइट्स में ही सन और 5 ऑफ पेंटिकल्स है ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है वर्क को बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ओके। यू नो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या सारी चीजें हो रही हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के मंथ में कुछ मेजर चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, यू नो कि आप अपनी नेगेटिव नेगेटिव चीजों को छोड़ रहे हो ओके वर्गो। ये आपकी लव रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे या फिर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन पे आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से कट ऑफ करके और द सन की एनर्जी में एग्जिस्ट कर रहे हो। द सन क्या है? द सन ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे। यू नो कि इससे पहले यू नो कि नवंबर मंथ की मैं बात करूं तो शायद से आप पहले से थोड़े से परेशान थे। कुछ ऐसी नेगेटिव नहीं मैं बोल सकती, बट कुछ चीज़ें ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं सडनली आपकी लाइफ़ में, लव लाइफ़ में। तो इन सारी चीज़ों ने आपको बॉदर किया और परेशान किया है, ओके। बट यहाँ पे जो द सन आया है तो इसने सारी चीज़ों को क्या किया है, यहाँ पे बैलेंस किया है। सो द सन ने हर चीज़ को क्या किया है, कवर अप किया है, ओके। ओके यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। ओके तो आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल है। पहली चीज तो ये है, क्योंकि उथल पुथल इसलिए कि यहाँ पे आप दो चीजों में कंफ्यूज हो, क्योंकि किसी पे आपने ब्लाइंड फेथ किया था और कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ पे वो चीजें मुझे दिख रही हैं और आप काफी कंफ्यूज हो। ओके और यहाँ पे कुछ लोगों का ओके देखिए सिर्फ वही लोग लेंगे इस चीज को जो लोग इस टॉपिक से रिलेट करेंगे ओके, क्योंकि मैंने बोला कुछ लोग। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि या तो लव लाइफ में आपको ऑफर मिल रहा है, कोई पर्सन आपको लव ऑफर कर रहा है। नो मैटर आप सिंगल हो, मैरिड हो, कपल्स हो, रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट यस तो यहाँ पे आपको ऑफर मिल रहा है, या फिर आपका किसी पे क्रश हो, या फिर कोई आप पे क्रश कर रहा हो ओके, आप किसी के ट्विन फ्लेम हो या फिर कोई आपका ट्विन फ्लेम हो। सो यहाँ पे सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं और कोई आपकी, और यहाँ पे ना कोई पर्सन आपकी यू नो की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो रहा है, चार्म हो रहा है। सो यस लेकिन यहाँ पे वर्डन है लव लाइफ में कुछ कंफ्यूजन से एनर्जी आ रही है, प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे। So, तो प्लीज बैलेंस करिएगा। इसीलिए देखिए पहले स्टार्टिंग में ही द सन आ गया है कि जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तो दिसंबर का मंथ आपका बेकार हो सकता है ओके। और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे एक पॉजिटिव सी एनर्जी आ रही है, या तो कोई पर्सन आपसे डिटैच हो रहा है या फिर आप किसी से कट ऑफ कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप बहुत साइड रह सकते हो और यहाँ पे आप परेशान हो सकते हो। दो चीजों में आप जगल कर सकते हो ओके कमिंग डेज में। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई आप सबको कि इस रीडिंग की खास बात ये है ना कि इस रीडिंग को आप जिस दिन से देखोगे ना, ये रीडिंग उसी दिन से आपसे रेजोनेट होगी और रिलेट होगी ओके। यू नो कि ये आप जिस दिन से देख रहे हो उसी दिन से नेक्स्ट 30 डेज की लव रीडिंग ओके। तो इस वीडियो को आप जब भी देखोगे, सो नेक्स्ट 30 डेज के लिए रीडिंग है और जब आप देखोगे तब भी ये वीडियो आपसे रिलेट होगी ओके। सो ध्यान रखिएगा। ओह माय गॉड यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस है। नो कि आपके कार्ड्स कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, बट आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस है। तो वर्गो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में देखिए ये यू नो कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ साइड नोट है। जिसके लिए होगा वही इस चीज को लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में या तो आप अपने पर्सन को चीट कर रहे हो ओके। सो प्लीज देखिए ये चीजें बोलना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो रियलिटी हमें बोलनी पड़ती है क्योंकि आई एम ए टैरो रीडर ओके।
यहाँ पे देखिए किसी ने आपको पीठ पीछे चीट किया है, क्यों किया है इस पर्सन ने? और नो मैटर ये चीज़ें शायद ये चीज़ें आपको अभी अच्छे से मालूम नहीं है कि इस पर्सन के इंट्यूशंस क्या हैं। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हिडन रख रहा है, कि बहुत सारी चीज़ें आपसे ये पर्सन क्या कर रहा है, छुपा रहा है। तो ये पर्सन बहुत ही चालाक टाइप का इंसान है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है ये, ओके? और ये पर्सन अच्छा भी करता है लोगों के लिए, बट ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में आपके साथ ट्रू नहीं है, कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे हिडन है और ये पर्सन आपकी पीठ पीछे आपको चीट कर रहा है, ओके? नो मैटर ये आप चीट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को वही लोग लेंगे जिसकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, ओके? सो आइए हम और कार्ड्स लेते हैं और सारी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी प्यारी, बहुत ही अमेजिंग 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 सी एनर्जी आई है और यहाँ पे एक प्यारी सी स्किल सीखने की एनर्जी है अपनी लव लाइफ में और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। देखिए जितने भी लव कपल्स हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, कपल्स हो, ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए, टॉपिक आपके लिए, ओके? नो मैटर अभी आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बट अगर ये टॉपिक आपसे रिलेट होता है तो ये रीडिंग आपकी है, ओके? सो ध्यान रखिएगा। तो किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि दिसंबर के मिड में या फिर एंड में कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर करे और कुछ लोग की लाइफ में कर भी चुके होंगे। सो दिसंबर एक ऐसा मंथ होता है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को ना रिस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा लव दे रहे हो, केयर कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने पर्सन के लिए और शायद से आप अपने पर्सन को ना कि एक आप आपको लगता है जिससे कि एक आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारी वाइफ हमारी लक्ष्मी है, तो इस टाइप की एनर्जी है आपकी। मैं बोलूँ तो एक टाइप का रिस्पेक्ट है अपनी जीएफ के लिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है और यहाँ पे आप अपने जीएफ के लिए आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्या चीज़ करूँ, मैं ऐसा कौन-सा हार्ड वर्क करूँ और कि मुझे ये चीज़ ये पर्सन मुझे अचीव हो जाए मेरी लाइफ में, ओके? सो अब कुछ लोग यहाँ पे आपने एक न्यू स्किल सीखना स्टार्ट भी कर दिया है। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग में मुझे पेंटिकल्स देन स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो आप यहाँ पे कोई स्किल भी सीख रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पे लव लाइफ में आप अपनी लव लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो। सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वेन्स का कार्ड आया है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है। तो कुछ लोगों की लाइफ में अभी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़्यादा डीप में मत लीजिएगा, ओके? हो सकता है कि प्रॉब्लम्स 2 या 4 दिन में खत्म हो जाए आपकी लाइफ से और जिसकी भी लाइफ में चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, परमानेंट चली आ रही हैं, तो ये कुछ ही दिनों में ये चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, ओके? बट वक़्त लगेगा। 10 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि लाइफ में लव लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, खुशियाँ नहीं है, बहुत सारे दुःख हैं, परेशानियाँ हैं, दिक्कत है। आप इसे सही करना चाहते हो लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है, इसी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई हैं और प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो आपके माइंड में, दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं कैसे इस नेगेटिव चीज़ को यहाँ से हटाने की कोशिश करूँ, इस चीज़ को कैसे मैं हटाऊँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 एंटर करते ही जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं शायद से पॉजिटिविटी कि नेगेटिव चीज़ चले जाए और सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएँ। ओके, आइए हम और कार्ड्स लेते हैं। ओह माय गॉड! शायद मैंने डेक उल्टा रख दिया है। नो, ओके, तो यहाँ पे देखिए द हर्मिट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। तो हर्मिट क्या बता रहा है कि कुछ कि कुछ दिनों में दिसंबर के कुछ मंथ में आप अकेला फ़ील करोगे, नो मैटर बहुत लोगों ने ये चीज़ों को फ़ील भी कर लिया होगा। कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, कि हो सकता है कि किसी के पर्सन किसी से दूर हो, डिटैच हो या फिर किसी के पर्सन किसी से दूर हो रहे हों। द स्टार का कार्ड आया है और आप दिसंबर के मन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहोगे, अपने पर्सन को डेट कर सकते हैं, आप सब मिल सकते हैं, कि दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है इसलिए कि अपने अपने पर्सन से आप सॉरी आई एम फंबलिंग आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेंगे। और जितने भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वो लोग अपने पर्सन से मिल पाएँगे, अपनी बातें कह पाएँगे, ओके? अपनी फीलिंग्स बता पाएँगे, ओके? सो बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है। एक एक साइड से मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखिए
द स्टार वाले कार्ड्स की एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपसे। नो मैटर ये चीज़ें आपको मालूम हो ना हो, बट यस ये बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। बट यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी में भी आप एक टाइम रहोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, और सो यस बहुत ही पॉजिटिव और कार्ड्स आए हैं। आइए हम और कार्ड्स लेते हैं। ओके, द स्टार। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड! यहाँ पे बहुत 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 ही प्यारी सी एनर्जी है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आप हो वर्गो और ये आपके पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है वर्गो कि आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न हो। नो मैटर, मैंने सिर्फ सिंग्स दिए हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ओके, और आपके पर्सन यू नो कि लिब्रा, एक्वेरियस या फिर जेमिनी हो सकते हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो देखिए दोनों के हाथ में पेंटिकल्स है, बट दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हैं, परेशान हैं, क्योंकि दोनों को शायद से फ्यूचर में एक साथ रहना था और ये दोनों एक साथ फ्यूचर में नहीं रह पा रहे हैं। सो यहाँ पे ना दोनों अपने चेयर पे हैं, और शायद से ये दोनों पर्सन की एनर्जी ये है कि इस किंग को और इस क्वीन को एक साथ रहना है, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। ये दोनों अकेले हैं और एलोन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, सो मैं 2 कार्ड्स के बाद आपकी रीडिंग एंड करूँगी। फिर हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। द टेम्परेंस और नाइट ऑफ विंड्स। देखिए ओके वर्गो, सो आप जिससे भी कनेक्टेड हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अभी, और आपको गुस्सा आ रहा है कुछ नेगेटिव चीज़ें। कि मैं बोलूँ तो नॉर्मल सी आप दोनों में फाइट हो सकती है, बहुत ही नॉर्मल सी। कि 2 से 3 दिन के फाइट या फिर झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मनमुटाव, बट यस टेम्परेंस वहाँ पे हर चीज़ों को बैलेंस करेगा। और क्योंकि आप दोनों बहुत ही प्योर पर्सन हो अपनी लव लाइफ की जर्नी में, एक सोल सा कनेक्शन है, प्यारा सा कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। द हर्मिट के कंजंक्शन में टेम्परेंस आया है। सो तो देखिए अगेन मैं ये चीज़ आपको रिपीट करूँगी कि बैलेंस करके, क्योंकि द सन स्टार्टिंग में था और एंड में टेम्परेंस आया है। सो अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। लेकिन जितने भी बीच की चीज़ें थी कि बैलेंस करिए, और कोई पर्सन आपसे डिटैच हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हो, और एक न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। नो मैटर वो पर्सन नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में लव पार्टनर नहीं है तो लव पार्टनर भी आपको मिलेंगे। ओके, सो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी दिख रही है मुझे। और जैसा कि मैंने बोला कि 2024 खत्म होने से पहले आप एक न्यू चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, बहुत लोगों ने कर भी दिया। ओके, सो आइए हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। ओह माय गॉड! यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। सो द मून ये बता रहा है कि आप कन्फ्यूज़्ड रहोगे, परेशान रहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, और खुद की भी कुछ कि पर्सनल लव लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप बॉदर हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।